छात्रों का संबंध पढ़ाई से होता है, लेकिन झारखंड में इस समय छात्रों का संबंध आंदोलन और स्ट्राइक से हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पढ़ाई के बाद छात्रों का ज्यादातर रुझान नौकरी की तरफ होता है। झारखंड सरकार ने अपनी गलत नियोजन नीति से स्थिति ऐसी कर दी है जिससे यहाँ के छात्रों को नौकरी ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अपने भविष्य को अंधकार में देखकर अब छात्र अपना ज्यादातर समय पढ़ाई की जगह आंदोलन और स्ट्राइक में लगाने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने सबसे पहले 1932 के खतियान को आधार बनाकर नियोजन नीति लाया, लेकिन इसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। इसके बाद अब झारखंड सरकार 60-40 की अनुपात वाली नियोजन नीति लेकर आई है, लेकिन इस नीति को छात्रों ने ही अस्वीकार कर दिया है। इस 60-40 के अनुपात वाली नियोजन नीति के अनुसार 60% नौकरियां झारखंड के ही स्थायी निवासियों को दिया जाना है। छात्रों ने कहा कि वे बार बार आंदोलन और झारखंड बंद कर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि वे झारखंडियों को नौकरी देने वाला नियोजन नीति लाए, और अगर सरकार ने झारखंड की स्थानीयता तय कर नियोजन नीति नहीं लाई तब बड़ा आंदोलन करेंगे छात्र। आइए अब आपको सुनाते हैं कि झारखंड सरकार को लेकर छात्रों ने क्या कहा, उनकी क्या मांग है। हमारे एक ही उद्देश्य है, झारखंड का जो पहचान होना चाहिए, यहाँ का नौजवानों का जो हक और अधिकार होना चाहिए, यहाँ का नौजवानों का नौकरी का मिलना चाहिए। जिस तरह बाहर स्टेट जिस घर से हम अलग हुए हैं, जो नया घर बनाए, बिहार से जैसे अलग हुआ, उन्होंने जिस तरह से अपना नियोजन नीति साफ कर दिया है, भारत का नागरिक हो और बिहार का स्थायी निवासी हो, वही यहाँ का नौकरी का पात्रता रखता है। तो हमने भी तो यही मांग रहा है सरकार से। इन्होंने बार बार हमें झारखंड के नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कभी 10th और 12th के आधार पर नियोजन नीति को परिभाषित करें, कभी 1932 आधारित खतियान नीति को परिभाषित करें, अभी उन्होंने 60 और 40 का नीति को ला करके उन्होंने सौंप दिया है। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रही, सरकार इतने गुमान क्यों हो गई हेमंत सोरेन को, कि इतने गुमान हमारी आवाज़ को क्यों नहीं सुन पा रहे। कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ में खनिज संपदाओं को उसे बारी में बेचने का काम कर रहे हैं, उसी तरह हमारे झारखंड प्रदेश के नौकरियों को भी बेचने का काम कर रहा है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने कई बार आंदोलन कर रहे हैं। आज भी पूरे झारखंड मेरा बंदी है, बंद है 24 का 24 जिला, और अगर इसी से भी नहीं करता तो फिर हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी पे उतरेंगे। इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन का होगा। यानी पहले स्थानीयता ही तय नहीं कर पा रहा और नौकरी देने का लटका जा रहा है, नौकरी जानबूझ के लटका रहा है। नौकरी इसका देने का कोई उद्देश्य नहीं है। हेमंत सोरेन का एक ही उद्देश्य है, यहाँ का कोयला बेचना, यहाँ का बालू, यहाँ का गिट्टी, यहाँ का खनिज संपदा को लूटना, बाहरियों के हाथों बेचना, और यहाँ का नौकरी को भी बाहरियों को नौकरी देने का काम। इसको नौकरी देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यहाँ का मूलवासी आदिवासियों का हितैषी जो अपने आप को बोलता है, ये कभी नहीं हो सकता हेमंत सोरेन कि ये यहाँ का झारखंड का बेटा है, झारखंड का पुत्र है, आदिवासी है। कई जगह सभाओं में आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों को ही आज रोड में खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और हेमंत सोरेन को मेरे सारे झारखंड के नौजवानों को, गार्जियनों का आह लगेगा। हमारे एक ही उद्देश्य है, झारखंड का जो पहचान होना चाहिए, यहाँ का नौजवानों का जो हक और अधिकार होना चाहिए, यहाँ का नौजवानों का नौकरी का मिलना चाहिए। जिस तरह बाहर स्टेट जिस घर से हम अलग हुए हैं, जो नया घर बनाए, बिहार से जैसे अलग हुआ, उन्होंने जिस तरह से अपना नियोजन नीति साफ कर दिया है, भारत का नागरिक हो और बिहार का स्थायी निवासी हो, वही यहाँ का नौकरी का पात्रता रखता है। तो हमने भी तो यही मांग रहा है सरकार से। इन्होंने बार बार हमें झारखंड के नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कभी 10th और 12th के आधार पर नियोजन नीति को परिभाषित करें, कभी 1932 आधारित खतियान नीति को परिभाषित करें, अभी उन्होंने 60 और 40 का नीति को ला करके उन्होंने सौंप दिया है। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रही, सरकार इतने गुमान क्यों हो गई हेमंत सोरेन को, कि इतने गुमान हमारी आवाज़ को क्यों नहीं सुन पा रहे। कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ में खनिज संपदाओं को उसे बारी में बेचने का काम कर रहे हैं, उसी तरह हमारे झारखंड प्रदेश के नौकरियों को भी बेचने का काम कर रहा है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने कई बार आंदोलन कर रहे हैं। आज भी पूरे झारखंड मेरा बंदी है, बंद है 24 का 24 जिला, और अगर इसी से भी नहीं करता तो फिर हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी पे उतरेंगे। इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन का होगा। यानी पहले स्थानीयता ही तय नहीं कर पा रहा और नौकरी देने का लटका जा रहा है, नौकरी जानबूझ के लटका रहा है। नौकरी इसका देने का कोई उद्देश्य नहीं है। हेमंत सोरेन का एक ही उद्देश्य है, यहाँ का कोयला बेचना, यहाँ का बालू, यहाँ का गिट्टी, यहाँ का खनिज संपदा को लूटना, बाहरियों के हाथों बेचना,
और यहाँ का नौकरी को भी बाहरियों को नौकरी देने का काम। इसको नौकरी देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यहाँ का मूलवासी आदिवासियों का हितैषी जो अपने आप को बोलता है, ये कभी नहीं हो सकता हेमंत सोरेन कि ये यहाँ का झारखंड का बेटा है, झारखंड का पुत्र है, आदिवासी है। कई जगह सभाओं में आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों को ही आज रोड में खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हेमंत सोरेन को, मेरे सारे झारखंड के नौजवानों को, गार्जियनों का आह लगेगा। इसका नियोजन नीति जो है यहाँ पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। ये स्थानीय नीति यहाँ पे असंवैधानिक है जो रद्द किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जिसके हाथ में खतियान है वो झारखंडी है और नियोजन नीति संवैधानिक हो, ऐसा नीति यहाँ पे बनाया जाए। इसलिए हम लोग आज रोड पर उतरे हुए हैं, क्योंकि हमेशा जो भी नियोजन नीति बनाए इन लोगों ने, या भाजपा के सरकार में बने हो या फिर जेवीएम का सरकार में, हर किसी ने अपरिपक्व नियोजन नीति बनाया, स्थानीय नीति बनाया और हमेशा न्यायालय ने उसको जो है ऐसा क्यों करती है सरकार? क्या लगता है आपको, क्या करती है इस तरह से? ये इन लोगों का मंशा है कि झारखंड को चरगाह बनाना है। झारखंड के जो नौकरियों को, यहाँ के युवाओं को नौकरियों को बाहरियों को बेचना है। जिस तरह से हमारे यहाँ के संपत्ति, यहाँ से खनिज संपदा जो है, जितने लोगों ने सारे चीज को बेचने का काम किया है, वैसे ही आज यहाँ के युवाओं का नौकरियों को बेचने का काम कर रही है। आज इसी लेकर के उग्र है छात्र छात्राएं आज रोड पर उतरे हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उस नीति का विरोध हम लोग कर रहे हैं। जानबूझ करके सही स्थानीय नियोजन नीति नहीं ला रहा है, जानबूझ करके नहीं ला रहा, क्योंकि जिस नीति को माननीय न्यायालय ने रद्द किया था, फिर से उसी नीति को लेकर आ रहे हैं आप, जबकि सारे चीज़ों को जान रहे हैं आप। जिस स्टेट से हमारा स्टेट अलग हुआ है, वहाँ जाकर के आप देख लीजिए, 3-3 लागू कर दीजिए। जी, बिहार में जिस तरह से लागू हुआ है उस तरह से यहाँ भी कर दीजिए। यही बस हम लोगों का यही मांग है कि नियोजन नीति संवैधानिक हो, स्थान नीति यहाँ पे परिभाषित कीजिए, झारखंडी कौन है ये यहाँ पे बता दीजिए। झारखंड सरकार बार बार ऐसी नियोजन नीति ला रही है जिसे झारखंड में लागू नहीं किया जा सकता है। कभी उसे हाई कोर्ट असंवैधानिक करार देता है, तो कभी यहाँ के छात्रों का एक बड़ा वर्ग इसे नकार देता है। ये नज़ारा दुमका के फूलो झानो चौक का है, जहाँ आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है और छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है जबकि छात्र इस तरह से सड़क पर उतरे हुए हैं, ये कई बार हो गई है। इसलिए कि उनको नौकरी नहीं मिलती और जो भी यहाँ नियोजन नीति लाई जाती है, स्थानीयता नीति लाई जाती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी के रहे, जेएमएम की रहे, हर कोई इसमें कोई न कोई पेच फंसा देता है। और वह पेच इसलिए फंसाता है ताकि बाहरियों को नौकरी दे सके, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिले, और उसी का विरोध छात्र इस समय कर रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।